टाइम एलोकेशन अक्रॉस स्टेजेस। और ये जो पार्ट है, नॉट ओनली दिस पार्ट, फ्रॉम दिस पार्ट ऑनवर्ड्स, ये इंफॉर्मेटिव है। कितने डेज होंगे, शनिवार को कितना होगा, आदि आदि। सो इट इज़ इंफॉर्मेटिव, हम रीड आउट करेंगे बिकॉज देर इज नो स्कोप ऑफ एक्सप्लेनिंग। सो सेक्शन 4.3 कंसिडरेशन फॉर टाइम एलोकेशन अक्रॉस प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस। आपने देखा था कि फाउंडेशन को उधर कर दिया था और इस तीन को साथ लिया था, तो उसी तीनों का नाम है प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस। स्टेट्स अबाउट वर्किंग डेज एंड अबाउट एक्टिविटीज बेस्ट एलोकेशन ऑफ टाइम। मतलब एक तो ये चर्चा कर रहा है कि वर्किंग डे कैसे होगा और फिर एक्टिविटीज कौन कौन सी होगी। वेरियस स्पेसिफिक सजेशंस हैज बीन फॉरवर्डेड एज फॉर एग्जांपल 220 वर्किंग डेज पर ईयर। एक साल में 220 वर्किंग डे होंगे। 20 डेज असेसमेंट, जो इवेल्युएशन का काम होगा, एक परीक्षा जो होगी वो 20 दिन परीक्षा होगी। फिर 20 डेज स्कूल इवेंट्स, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, बुक फेयर, ये साइंस फेयर लग सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह की कोई एक्टिविटीज़ हो सकती है, या और भी पेरेंट्स टीचर मीट कराने की बात हो सकती है। तो 20 डेज स्कूल इवेंट्स, रिमेनिंग 180 डेज फॉर इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कि टोटल जो 220 दिन वर्किंग होंगे, उसमें से 20 दिन असेसमेंट के लिए, 20 दिन स्कूल इवेंट्स के लिए, और बाकी 220 माइनस 40, 180 वो पढ़ाई के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। 5.5 डेज वीकली वर्क, 5 दिन और हाफ, मतलब 6 डे में शनिवार को हाफ कह रहा है, तो 5.5 डेज वीकली, मतलब एक सप्ताह में 5.5 दिन काम होगा। सैटरडे एज हाफ टाइम, और सैटरडे को हाफ का टाइम होगा। इफ सैटरडे इज नॉट वर्किंग डे, देन 5.5 डेज एवरी अल्टरनेट वीक। मान लीजिए कि सैटरडे को किसी कारण से वर्किंग नहीं हो सका, तो भी उसको मेंटेन रखना है कि जो दूसरा डे होगा उस पर उसको कंपनसेट करते हुए 5.5 डेज एवरी अल्टरनेट वीक को मेंटेन करने की बात भी ये कर रहा है। 34 वर्किंग वीक्स, अराउंड 29 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आवर्स एवरी वीक। ये 34 वर्किंग वीक्स ऑफ अराउंड 29 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स एवरी वीक, मतलब 29 घंटे इंस्ट्रक्शन का काम हर वीक में होना चाहिए। और ये 34 वर्किंग वीक तक होना चाहिए, मतलब 34 वर्किंग वीक काम हो और उसमें से 29 आवर एक वर्किंग में पढ़ाई का काम हो। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन दी मॉर्निंग आफ्टर ए न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट, मतलब न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब सुविधा हमारे स्कूल में है, हालांकि ये झमेला भी है, के बाद सबसे पहले जो शुरू होगा वो मॉर्निंग में ही लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाएगा। ये भी यहाँ मेंशन है। वेराइड डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू गेट डिफरेंट प्रायोरिटीज ऑन ए वीकली बेसिस, और उसके अपने एक रूटीन पे बहुत सारा साइकोलॉजिकल रिसर्च फाइंडिंग्स है हमारे पास, उसको ध्यान में रखते हुए कह रहा है कि इस दोनों के बाद पहले न्यूट्रिशनल फूड ब्रेकफास्ट, और इसके बाद फिर मैथ्स लैंग्वेज, और फिर अकॉर्डिंगली कीपिंग इन व्यू दी डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अदर डिफरेंट सब्जेक्ट जो है उनके नेचर के आलोक में उनको रखा जाएगा। सो टाइम एलोकेशन अक्रॉस स्टेजेस में हम लोगों ने मुख्य रूप से बात की कि 220 वर्किंग डेज होंगे, 180 दिन पढ़ाई होगी, 20 दिन असेसमेंट का काम होगा, 20 दिन एक्टिविटीज़ होंगी, और बाकी वो 5.5 दिन वीक में काम होंगे। शनिवार हाफ डे रहेगा, उसमें से 34 वर्किंग वीक होंगे, और उसमें से हर वीक में कम से कम पढ़ाई का जो काम है वो 29 घंटे करने की बात है। तो इस तरह से बहुत सारे सजेशंस इसमें दिए हुए हैं। और सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी कुड डिस्कस अबाउट द टाइम एलोकेशन अक्रॉस स्टेजेस। मतलब 220 दिन, फिर 20 दिन उसमें से माइनस, फिर 20 दिन उसमें से माइनस, फिर 34 वीक्स, फिर 29 आवर्स, एंड लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।